हाँ जी, इसी से जो लिंक क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, मतलब सोचेंगे कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में पहले करा रहा हूँ, इसी लॉजिक पर है। यहाँ पर है 0 से लेके 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना आ गया 2x और dx, है ना। बात आ रही ब्रेक करने की, है ना। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, 2x की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी 0, फिर 2x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे अगला इंटीजर 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, फिर 2x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कहां तक जाना है, जब तक x की वैल्यू 2 ना आ जाए, x की वैल्यू 2 ना आ जाए जाना है ना। यहाँ पर क्या होगा 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, फिर 2x की वैल्यू कितनी है 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इस तरह से इसका ब्रेकिंग तो बड़े आसानी से बस लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 ना आ जाए, x की वैल्यू, और क्योंकि लिमिट x की होती है ना, उसमें लगाएंगे तो डबल हो जाएगा आंसर, वो एक अलग बात है, डबल होगा। अब ब्रेकिंग बात आ रही है, तो 0 से लेकर के क्या होगा पहले 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x और dx, 2x हर बार आना है इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। यहाँ से 1/2 से लेके क्या हो जाएगा 1, फिर 1 से लेके कितना हो जाएगा 3/2, और फिर लास्ट में आपका 3/2 से लेके क्या होगा 2, और लास्ट में मैंने लिख भी दिया 2x और dx। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 है, तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी 0 से 1, 0 से 1 यानी कि लोअर इंटीरियर क्या बन गया 0। x की वैल्यू 1/2 से लेके 1 है, तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी 1 से 2, तो लोअर इंटीरियर क्या बनेगा इसमें 1। इसमें फिर वही देखो जरा 16 है ना, क्या सोचेंगे इसे आप, तो 2x वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी 2 से लेके 3, 2 से लेके 3, तो लोअर इंटीरियर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2x की वैल्यू कहां तक वेरी करेगी 3 से लेकर के 4, तो लोअर इंटीरियर आएगा इसमें 3, क्योंकि x की वैल्यू जो लगने पर डबल हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट ईयर के, है ना। तो ये तो 0 है जी, कौन सा ये वाली कह रहे हो ये अच्छा ये कैसे आया, हाँ ये बात पहली बात क्लियर हो गई नहीं होगी। चलिए अब बात आ रही है कि आंसर हमेशा लोअर इंटीरियर आएगा, आंसर हमेशा लोअर इंटीरियर आएगा। x की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक वेरी कर रही है, तो मैं आपसे कहूं कि इसका डबल करके तो कहां से कहां तक वेरी करेगा आंसर 0 से 1। हाँ वही कर मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि x की वैल्यू 1/2 से लेके 1 है, तो 2x कहां से कहां तक वेरी करेगा 1 से लेके 2, इसका डबल कर दो, तो 1 से लेके 2 तक लोअर इंटीरियर क्या आ गया 1। यहाँ पे 2x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी डबल करने पर 2 से लेके 3, तो लोअर इंटीरियर क्या आ गया 2। क्लियर है मेरी बात ये, है ना। करेंगे जरा ऐसे कंप्लीट, पहला आंसर तो 0 ही हो गया है ना, इसको तो लिखने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया 1/2 से लेके 1, और यहाँ लिखा जाएगा 1 dx, फिर 1 से लेकर के कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ लिखा जाएगा 2 dx, फिर लिखा जाएगा 3 से लेकर के 2, और यहाँ लिखा जाएगा आपका 3 dx, है ना। 1 से लेके 3/2 और यहाँ से 3/2 से लेके 2 और 3 dx, है ना। तो ये थोड़ा पैटर्न समझना होता है इसमें। करेंगे जरा फटाफट इसके, और आंसर इसका राउंड फिगर में है 3 आंसर। चलिए वेरी गुड, इनका ये ना आंसर आ भी गया, आंसर मैच। हाँ बोलो बोलो। ग्रेटेस्ट जे फंक्शन ये सिंबल कई बार लिख भी देते हैं, ग्रेटेस्ट जे फंक्शन वेयर दिस, अगर एग्जाम शीट में लिखें तो हम क्या ये बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान रखना, कुछ चीजें सिंबल फिक्स हैं, जैसे मॉड एक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, वैसे तो डिटरमिनेंट का सिंबल भी होता है मगर यहाँ पर डिटरमिनेंट थोड़ी है, यहाँ पर सिंबल क्या है ये मॉड एक्स है ना। ऐसे ही कहीं पर भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट, वैसे तो सिंबल मैट्रिक्स का है मगर सिंबल के हिसाब से मतलब मीनिंग चेंज हो जाते हैं ना। यहाँ पर क्या है ये ग्रेटेस्ट डियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट डियर फंक्शन लिख भी देते हैं कई बार, ग्रेटेस्ट डियर फंक्शन मेंशन भी करो, ये मॉड है, ये हमेशा मॉड होता है। मॉड का भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता कोई भी, मॉड का भी इंटीग्रल में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, मॉड को पहले ब्रेक करना होता है ना। तो मैं और लेके आया हूं क्वेश्चन, है ना, इसमें है कई वैरायटी क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ कुछ पूछना तो नहीं, आंसर इसका मैच हो गया है 3, है ना, आंसर इसका मैच हो, आंसर 3 है इसका। आपका आया नहीं आया, महक का करें आंसर आ गया है, मेरा नहीं आया, नहीं आया तो आंसर नहीं आया तो एक बार कर लेते हैं कंप्लीट, है ना। तो हाँ जी महक आपने क्या होगा यहाँ पे x किया होगा, और यहाँ 1/2 से लेकर 1 किया होगा, 2 dx का मतलब x किया होगा, 1 से लेकर के 3/2 किया होगा, 3 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, dx का इंटीग्रल x किया होगा,
और यहाँ पर 3/2 से लेके 2 किया होगा। अब ये किसका है? अभी ग्रेटेस्ट जीरो फंक्शन नहीं है, अब तो यहाँ केवल लिमिट लगनी है ना। तो हर जगह के हिसाब से इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। 1 माइनस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कितना हो गया 1/2। 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1, यानी कितना हो गया 1/2 है ना। 3/2 माइनस 1 यानी कितना हो गया 1/2। 3 और यहाँ जब सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना होगा 2 माइनस 3/2 है ना। 2 माइनस 3/2 यानी कितना हो गया 4 माइनस 3, यानी कि ये भी कितना हो गया 1/2। तो नीचे तो 2 एलसीएम ले लेते, काटते क्यों है ना। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ऊपर कितना हो गया 6, नीचे कितना हो गया 2 और आंसर 3 है। ऐसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आंसर 3 लिखा भी हुआ है इसमें। हाँ ये अर्चिता क्लियर है आपको मेरी बात ये? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नई वैरायटी लेके चलते हैं है ना। कईयों की मैंने हिंट भी लिख रखी है, इसी चक्कर में आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नई वैरायटी लेकर थोड़ा ना, बाकी क्वेश्चन में कई हिंट से अपने आप हो जाते हैं, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो मैं नई वैरायटी ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, और कोई क्वेश्चन आपने ट्राई किया हो नहीं निकला हो तो वो भी 15 कर सकते हैं ना। आपकी रिक्वायरमेंट है 15 की, तो वो 15 भी करा सकते हैं। चलिए मैं इसको डालूं यहाँ से पहले है ना। 15 की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हिंट लिखी हुई है, ट्राई बड़े आराम से कर सकते हो। अब आंसर मैच नहीं करा तो इस 15 को पूरा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं ये मैं 15 का आंसर इनका मैच नहीं करा है। इंडेफिनिट इंटीग्रल है, कई बार आंसर थोड़े से मैच करने भी पड़ते हैं, मतलब एडजस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पर कितना हो गया sec x dx और डिनोमिनेटर में कितना है 1 प्लस cosec x है ना। जैसे हिंट भी दे रखी है, साइन कोस में पहले क्या करने वाला हूँ मैं इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया 1/cos x, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/sin x और dx है ना। एलसीएम लेंगे तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर कितना हो जाएगा sin x, नीचे कितना हो जाएगा cos x, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x और dx। मैंने एक दो स्टेप थोड़ी जल्दी कर दिए हैं, एलसीएम लेने के बाद फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड कर दिया, और कोई खास बात नहीं है ना। हाँ जी नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ 1 प्लस sin x है तो 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। 1 माइनस sin x से ये कह रहा हूँ, ये कई क्वेश्चन बड़े यूनिक तरीके से होते हैं, उनका थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग याद भी रखनी पड़ती है। 1 माइनस sin x से मैंने मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस sin x से डिवाइड भी करूंगा, और 1 प्लस sin x ऑलरेडी है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बना देगा इसको cos स्क्वायर एक्स बना देगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आप देखेंगे इसको दो पार्ट में ब्रेक करने वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से ऊपर साइन एक्स और माइनस का कितना है साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है हमारे पास cos x, और यहाँ पर cos स्क्वायर x, और यहाँ पर भी कितना है cos x इंटू cos स्क्वायर x और dx तो है ही। वो अलग अलग क्वेश्चन बनाने वाला हूँ है ना। कुछ याद आ रहा है कि अब क्वेश्चन हो गया ये हमारा, कुछ लॉजिक पहुंच पा रहे हो भाई? ये sin x अपॉन cos x क्या बन गया tan x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x ने क्या बना दिया sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे क्या बना दिया sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, यहाँ बना दिया tan स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos x ने क्या बना दिया sec x और dx। क्वेश्चन को हमने यहाँ तक पहुंचा दिया है ना। पहले पार्ट में तो क्या करने वाला हूँ tan x को t, को सही कह रहे हैं है ना। साफ पता चला है कि tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx क्या बन गया dt, यहाँ से क्या बन जाएगा एक तरीके से t dt, और t dt का इंटीग्रल क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 यानी कि tan स्क्वायर x बाई 2। अब आप देख सकते हो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कुछ आंसर इसका मैच करना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल सही है, पहला पार्ट आंसर मैच कर गया है, tan x का होल स्क्वायर बाई 2 या tan स्क्वायर x बाई 2 आंसर पहला वाला पार्ट मैच कर चुका है हमारा है ना। अब केवल इसके सेकंड पार्ट को और मेरे को मैच कराना है। हाँ जी यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ इंटीग्रल कैसे हुई, यहाँ तो tan x को t नहीं मान सकते, यहाँ tan x को t मान के बात नहीं बनने वाली। क्या करेंगे sec x, और t ऑलरेडी मान चुके हैं एक ही क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन ना हो तो sec x को क्या मान लिया मैंने u है ना। sec x का डिफरेंशियल कितना हो गया sec x इंटू tan x इंटू dx बराबर क्या हो गया du, माइनस को रखेंगे बाहर, देखो sec x tan x dx क्या बन जाएगा du, और क्या बचेगा सिर्फ एक tan x बचेगा है ना।
यहाँ पर बचेगा आपका 10x, मगर du आ चुका है तो 10x नहीं चलेगा, यानी ये भी u में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मगर हमने माना तो sec x को u है, तो माइनस, हाँ जी 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर x माइनस 1 और du, और sec x क्या है u, sec x है u, तो माइनस अंडर रूट, और यहाँ से क्या हो गया u स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से du। अब बाकी सब चीजों को मैं हटाऊंगा और पहला पार्ट भी मैच हो चुका है, केवल इस वाले पार्ट को मैच कराऊंगा मैं, है ना। ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी मैच कर चुका है। क्या लगने वाला है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा, लेंथी वाला फॉर्मूला है। हाँ जी बनेंगे ना, हाँ 1/2x, 100 के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 100x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का लास्ट में c लगा देंगे और आंसर हमारा वो वाला भी मैच कर जाएगा, है ना। चलिए मैं करता हूँ, और थोड़ा हटाना पड़ेगा ऊपर से हटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको करते हैं। पहला पार्ट हमारा मैच हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको बार बार लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2x, x की जगह पे u अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लास्ट में प्लस का c और लग जाएगा, है ना। अब हमें u को भी रिप्लेस करना है, किससे, sec x से, तो वो भी रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ से क्या हो गया 1/2, यहाँ पे u का मतलब क्या हो गया sec x, हाँ जी अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x, है ना, tan स्क्वायर x अंडर रूट के बाहर होने की वजह से क्या हो गया 10x, और मैं आंसर भी देख रहा हूँ, आंसर बिल्कुल परफेक्टली हमारा मैच कर रहा है, माइनस 1/2 log u का मतलब कितना हो गया sec x, और फिर ये क्या बन जाएगा वापस, यहाँ से 10x और प्लस का c, और ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो आंसर पूरी की पूरी तरह से हमारा मैच हो गया है। देख सकते हो आंसर पूरी तरह से मैच हो गया है ना। यहाँ पर क्या था हमारे पास 1/2 10x का होल स्क्वायर माइनस 1 लेके गए, माइनस 1/2 यहाँ पर sec x 10x प्लस का कितना हो गया यहाँ से 1/2 log मॉड में कितना है sec x, और यहाँ से कितना है 10x और प्लस का c। आप देख सकते हैं मैं सही है ना, आंसर बिल्कुल क्लियर है। हाँ मैं देखो हो सकता है, मगर कई बार ना कि और मुश्किल तरीके होते हैं कई बार, तो उसके लिए थोड़ा सा आप पैटर्न याद रख लो, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो किसी को टी मानो या कुछ पुट करो, मतलब इतने आसान नहीं होते, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ता है। हाँ जी क्लियर है मेरी बात ये, है ना। चलिए अब मैं करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 16। एक ध्यान है, एक बार मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल कराया था x sin पाई x वाला, है ना, तो उसी से मिलकर जुलता ये है। ये मैंने क्वेश्चन 2 इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है एक क्वेश्चन से लॉजिक क्लियर ना हो, तो यहाँ से लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। आप पहले हटा दो से मैं, है ना, चलिए लॉजिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर और लिख दिए इसी पैटर्न। जैसे बाबा कहते हैं कि मॉड के केस में इंटीग्रल में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अब क्या करेंगे, उसको कैसे हटाना है। और सिंपल ये एल्जेब्रिक फंक्शन भी नहीं है, और कई बार ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को एल्जेब्रा दोनों आ जाते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। 0 से लेके पाई और मॉड में cos x और यहाँ से dx, और जैसे आंसर देख रहा हूँ आंसर इसका 2 लिखा हुआ है, आंसर ही मैच करेंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है ना, cos x है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, मगर 0 से लेके पाई तक चलते हैं तो cos x में पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। 0 से लेके पाई/2 तो क्या होगा पाई/2 से पाई, यानी कि 0 से पाई को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करने वाला हूँ। 0 से पाई/2 मॉड cos x dx प्लस यहाँ क्या लिखने वाला हूँ पाई/2 से लेके पाई और मॉड में cos x और dx, है ना। हाँ इसका आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता, है ना। हाँ यहाँ पे क्या होगा, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। 0 से लेके पाई/2 क्या आंसर आएगा cos x और dx, मगर ध्यान रखना है इसमें cos क्या होता है नेगेटिव, जब आंसर नेगेटिव आना होता तो एक नेगेटिव और लग जाता है पहले ही, है ना। मॉड x क्या होता है -x अगर x <0 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा पाई/2 से लेके पाई और यहाँ से हो गया cos x dx। तो ये इस पैटर्न से मैच करता है
कि मॉड एक्स का आंसर प्लस एक्स होता है अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, माइनस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो और एक नेगेटिव लग के आंसर इसको पॉजिटिव बना देता है। इसी पैटर्न पे ये काम कर रहा है। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, करेंगे जरा और देखेंगे आंसर इसका 2 आ रहा है कि नहीं। एक बार चेक करेंगे इसका आंसर 2 है कि नहीं, करेंगे थोड़ी सी मेहनत जरा और कंप्लीट करेंगे। इसी पैटर्न पे मैं और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, है ना, इसी पैटर्न से और थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए एक ही पैटर्न पे हमने 2-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं और मैं इसको पूरा ना करके ना 17, 18 केवल इसका जो ब्रेकिंग होती है वो समझा देंगे आपको, ब्रेक कैसे होता है। आ गया आंसर, चलिए कह रहे हैं इनका आंसर यहाँ पर आ चुका है। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बोलिए जी। सर एक बार नेगेटिव साइन वाला लॉजिक रिपीट कर दो। हाँ देखिए, पहले तो देखिए ये हल्का सा ध्यान रखें कि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, पहले पता है ना। अब मॉड को जो ब्रेक करते हैं या तो प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा। प्लस का एक्स का वो होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो आंसर क्या आएगा 0। एक्स की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक्स की वैल्यू सपोज करो 0 से छोटी हो गई, है ना, 0 से छोटी हो गई और ये मैंने माइनस नहीं लगाया तो आंसर क्या आता है इसका -2 आता, और -2 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो माइनस और -2 यानी कि आंसर वापस क्या बन जाता है, प्लस का 2 बन जाता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको माइनस ऑलरेडी लगाते हैं, मगर कंडीशन होती है कि जब वो 0 से छोटा है, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑलरेडी लगने की वजह से आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। छोटी क्लासेस में क्या कहते हैं भाई, मॉड 2 को क्या लिख दो, प्लस का 2 लिख दो, बस खत्म। क्लास के डिपेंड करता है ना, 11th में ऐसे समझाया जाता है, उसी का यहाँ लॉजिक यूज हो रहा है। बात क्लियर हो रही है आपको मेरी? हाँ, कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर x नेगेटिव में है तो बाहर नेगेटिव लगाएंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नहीं लगाया है नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और मॉड का आंसर कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। सर एक बार इसका आंसर भी निकलवा दो। आंसर नहीं आया इसका, चलो आंसर नहीं आया तो डिस्कस करेंगे। हाँ जी बताएंगे ना, cos x का इंटीग्रल sin x है ना, cos x का इंटीग्रल कितना हो गया sin x, और यहाँ हो गया 0 से π/2। cos x का इंटीग्रल यहाँ भी क्या हो गया sin x, और यहाँ π/2 से लेके पाई। और ये बात शायद मैं बता भी चुका हूँ, नहीं भी बताया तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बाउंड्री की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लेके चलते हैं 1 0, यहाँ पर पॉइंट क्या लेके चलते हैं 1 1 के डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेते हैं, है ना, -1 और 0, और 1 के डिस्टेंस पे क्या ले लिया 0 और -1। पहली वाली वैल्यू किसकी होती है cos, दूसरी वाली किसकी होती है sin। बस अब ये देखो इसमें जरूरत पड़ने वाली है। sin 90 वैसे बताइए आपको sin 90 क्या होता है 1, तो 1 और माइनस sin 0 0, ये तो ये हो गया माइनस sin 180। sin 180 वाली पहले cos के दूसरे sin की होती है, sin 180 का आंसर क्या होता है 0, तो 0 और माइनस का sin 90 क्या हो गया 1, 1 - 0 1 हो गया, और माइनस क्या हो गया प्लस का 1, तो आंसर 2 आ गया। हाँ क्लियर है आपको? प्रेशर शायद कह रहे थे आंसर के लिए करके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पूरा कर चुका हूँ इस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन को मैं पूरा ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मगर अगला क्वेश्चन आप कहेंगे तो हम पूरा कर लेंगे, है ना, एक क्वेश्चन पूरा कर लेंगे 18, ये एनसीईआरटी का नहीं है, है ना, ये एनसीईआरटी का लॉजिक नहीं, मतलब एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, पहले इसको लॉजिकल डिस्कस करेंगे, फिर 18 को डिस्कस करेंगे, और कहोगे तो 18 को पूरा कर देंगे। ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 17 वाला। -1 से लेके 3/2 मॉड में कितना है x, और यहाँ पर sin πx, और यहाँ से dx, है ना, हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। मगर इसमें दिक्कत ये आ गई, इसमें अलजेब्रा भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है, और ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है। प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस, उस लॉजिक को हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और लेस देन इज इक्वल टू 3/2। मगर यहाँ x के संग एंगल में क्या आ गया πx भी आ गया। तो जो हम अगर कहूँ आपसे पूछूं कि πx की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो -π से लेकर के कहां तक वेरी करेगी 3π/2 तक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब लिखना मत, लिखने से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बस डायरेक्ट लिख देते हैं ना बुक वाले तो कि भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कैसे आएगा जरा थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। एंगल कहाँ से प्रूव कर रहा है, -π से लेकर के 3π/2, 3π/2 कितना होता है 270, और ये क्या हो गया माइनस का 180, तो यहाँ से एंगल शुरू होते हैं, ये क्या होगा -90 इधर की तरफ, यहाँ क्या होगा माइनस का 180, तो एंगल कहाँ से चल रहा है -180 से लेकर के 270, तो एक सर्कल घुमा दिया मैंने पूरा, है ना। x की वैल्यू 0 से कम पे क्या होती है नेगेटिव, 0 से जब ऊपर बढ़ गई तो हमेशा क्या चलेगी पॉजिटिव ही चलेगी, तो x और उन दोनों को क्या है मल्टीप्लाई, तो x इसमें क्या होगा 0 से कम है नेगेटिव, x इसमें क्या होगा, यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या होगा पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 से ऊपर बढ़ चुकी है पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 से ऊपर बढ़ चुकी है, तो x अब आगे क्या चलेगा पॉजिटिव ही चलेगा, बात क्लियर है। अब बात आ रही है sin πx, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से चलता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर साइन क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन नेगेटिव, बात क्लियर है। अब नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया अल्टीमेटली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन, हाँ साइन है ना, ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बाकी दो में नेगेटिव होता है ना, बात क्लियर है। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, और यहाँ तो एक तरह से देखा जाए -1 से लेके +1 तक, यानी कि -π से +π तक, है ना। एंगल के केस में -π से लेके +π तक है, मगर लिमिट तो x के लिए है ना, तो एक तरीके से आप देखेंगे कि -1 से लेके +1 और फिर 1 से लेकर के 3/2 है ना, तो 1 से लेकर के क्या हो गया आपका 3/2, तो लिमिट का ब्रेक करने का लॉजिक होता है ना, अरे जाना तो -1 से लेके 3/2 तक ही है, ब्रेक क्या कर दिया मैंने 1 पे ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि -1 से लेके +1 तक ये सब क्या है आपस में, और 1 से लेके 3/2 तो क्या है नेगेटिव, और ध्यान रखना 1 से लेके 3/2 तो क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर नेगेटिव, और मॉड का निशान मैंने हटा दिया, है ना। मॉड का निशान हटा देंगे तो यहाँ लिख देंगे x, और देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक भी मान सकते हैं, इतना आसान नहीं है इसको, है ना, बहुत अच्छे से समझना होगा इसको डीपली आपको। x और यहाँ से कितना हो गया πx, और यहाँ से dx, ये तो मिसलेनियस में एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल एक बार पूछा था तब मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया था। लॉजिक दोबारा एक बार रिपीट करना कि वैल्यू x की क्या वेरी कर रही है -1 से लेके 3/2 तक, तो πx वेरी करेगा, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा खास, है ना, -π से लेकर के 3π/2, 3π/2 कितना होता है 270 डिग्री, और -π कितना होता है -180, एंगल 0 से कम क्या होते हैं नेगेटिव, उसके आगे सारे क्या चलते हैं पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या है -π, ये -90, फिर 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270, ऐसे चल रहा है, मगर यहाँ दो चीजों का मल्टीप्लाई है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लाई है। 0 से छोटी x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो मैंने पहले x की वजह से क्या लगा दिया नेगेटिव नेगेटिव, फिर x क्या हो गया 0 से ऊपर बढ़ गया पॉजिटिव 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 लगा दिया। साइन इसमें क्या होता है नेगेटिव, साइन इसमें क्या होता है नेगेटिव, साइन इसमें क्या होता है पॉजिटिव, है ना, साइन इसमें क्या होता है अपना क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, अरे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो -1 से लेके +1 तक तो क्या चल रहा है पॉजिटिव, और 1 से लेके 3/2 तक क्या चल रहा है नेगेटिव, मॉड हटा दिया और साइन लगा, अब तो सिंपल इंटीग्रल करना है, कर लोगे कोई बड़ी बात सर एग्जाम। हाँ जी बोलिए सर, थर्ड क्वाड्रेंट में वो प्लस वाला साइन कैसा है, प्लस वाला कैसे साइन आया, अब उसके लिए मैंने बताया था कि x जो है वो 0 से ऊपर बढ़ चुका है, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, अगर x की वैल्यू ये 0 है और 0 से आगे बढ़ रही है तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी नहीं रहेगी, पहले x के लिए डिसाइड करो, ये पॉजिटिव इसी वजह से आया, मगर दूसरा साइन इसमें नेगेटिव हो गया इसलिए नेगेटिव प्लस। और सर जो दो कैसे आ गए नेगेटिव साइन, क्या चीज, ये दो नेगेटिव तो नीचे दो है ना, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, मैं जो बता रहा था दोबारा सुनो यार, मैं एक बार में क्लियर हो जाएगा और थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर पहला साइन देखो किसके लिए x के लिए है, x पहले क्या होगा नेगेटिव, x पहले क्या होगा नेगेटिव, फिर x क्या हो गया पॉजिटिव,
फिर x पॉजिटिव, फिर x पॉजिटिव, क्योंकि x 0 से ऊपर बढ़ चुका है, पॉजिटिव ही चलेगा। तो पहले जो साइन है वो x के हैं, दूसरे साइन जो है वो साइन के हैं। साइन इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका ऑल का होता है इसलिए पॉजिटिव। ये साइन का अपना क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और ये साइन इसका अपना क्वाड्रेंट नहीं होता इसलिए नेगेटिव। बस इतना सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ठंड लग रही है क्या, मतलब ठंड लग रही है क्या? क्वेश्चन नंबर 80 नोट करने दो। हाँ नोट करो, नोट करो से। तब तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 लिख देता हूँ, है ना। -1 से लेके +1, वैसे भी इसलिए आज क्लास रिकॉर्डिंग में लगा दी थी, मैंने कहा आज ये आपको दिक्कत कर सकता है, और फिर भी अपने हाथ से नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। अब मैं इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, ये एनसीईआरटी का नहीं है ना, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मगर उसी टाइप से मैच करता है लॉजिक, इसको भी डिस्कस करेंगे। सर तो इसका आगे आंसर क्या आएगा? इसका आंसर पूरा इंटीग्रल करके सॉल्व होगा, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। इसका पूरा इंटीग्रल होगा, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा, दोनों इंटीग्रल सेम होने वाले हैं, करा चुके हैं, और फिर लिमिट लगेंगी, और इसका आंसर नोट्स में लिखा हुआ है, मतलब पूरा आंसर भी मैंने भेज रखा है आपको, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो वहां से भी देख सकते हो। इसका आंसर आता है 3/π + 1/π², है ना, मगर इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए ये तो एनसीईआरटी का और करा भी चुके हैं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं करा रहा। एक कहोगे इसको तो इसको पूरा करा दो। इसका आंसर ये है, 17 का आंसर है 3/π + 1/π², है ना। तो एक बार 18 को कहोगे तो पूरा कर लेंगे, इसका आंसर है 2/π है। हाँ करा देंगे, ये तो सेम है, वो लॉजिक तो इंटीग्रल तो सेम ही है, लिमिट लगाने की बात है तो सेम ही है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो मैं 18 को करा देता हूँ। हाँ जी, हटा दो से क्या, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को मैं थोड़ा सा इजी कर सकता हूँ, है ना, थोड़ा सा और इजी करा जा सकता है। कैसे, अब जरा लॉजिक समझ में आ रहा है। एक प्रॉपर्टी होती है -a2a fx dx, ये क्या आ जाता है डबल, जब लिमिट क्या हो जाती है 0 to a, दूसरा आंसर क्या आता है सीधे 0। कब होती है जब लिमिट डबल 0 to a होती है, इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब होता है एक तरीके से कि f - x क्या होता है fx, जब इवन फंक्शन होता है तो आंसर हो जाता है डबल और लिमिट 0 to a हो जाती है। यहाँ तो मॉडुलस है, इसका आंसर नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, है ना। मॉडुलस का आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना, आंसर कभी इसका नेगेटिव में आता ही नहीं है। तो ये एक तरीके से ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोटा कर सकता हूँ डबल, और लिमिट क्या हो जाएगी, हाँ -a2 की जगह क्या हो जाएगी 0 to a, 0 to 1, है ना, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 1, है ना। वो अलग फॉर्मूला होता है, वो 0 से लेकर 2a वाला होता है ना, दोनों का ध्यान रखना, अलग लॉजिक होता है। और यहाँ पे कितना हो गया, मॉड में x × cos πx और dx, ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैंने क्वेश्चन को -1 की जगह 0 to 1 कर दी, क्योंकि अगर इवन फंक्शन होता है यानी कि आंसर पॉजिटिव आता है तो आंसर डबल होकर लिमिट 0 to a बन जाती है ना, थोड़ा इजी हो गया। अब पुराना लॉजिक में फिर लौट के आना पड़ेगा हमें कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 1, तो πx कहां से कहां तक वेरी करेगा हमारा, 0 से लेकर के पाई, है ना। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, सेम लॉजिक है। अब हम वही यहाँ से लॉजिक लेके चल रहे हैं, 0 to 1 यानी कि 0 to π, केवल यहाँ से यहाँ तक मूव करना है हमें एक तरीके से, है ना। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, नेगेटिव में तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू तो क्या रहेगी पॉजिटिव, यहाँ भी और यहाँ भी, पहला आंसर तो x का पॉजिटिव ही आने वाला है। अब cos इस क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव, प्लस 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 माइनस माइनस, यानी कि डबल तो बाहर है ही, उसको तो अलग छोड़ेंगे, डबल तो फिर आंसर को डबल कर देंगे बाद में, पहले लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं, वो तो आंसर को डबल करना है तो वो बड़ा इशू नहीं है लिखने का। यहाँ पर कितना है हमारे पास, हाँ जी कैसे ब्रेक होगा हमारा, यहाँ पर जब हम इसको ब्रेक करेंगे 0 से लेके 1/2, है ना, लिमिट क्या होगी 0 से 1 की जगह 0 से कितना जाएगा हमारा 1/2, और फिर 1/2 से लेकर के 1,
भाई लिमिट 0 से लेके 1 तक जा रही है तो ब्रेक क्या होगा, 1/2 बीच में आ गया, एंगल तो वो अलग सी लॉजिक है, वो पाई का मल्टीप्लाई होने की वजह से है। बात क्लियर है यहाँ तक हमारा? अब 0 से लेके 1/2 यानी कि यहाँ तक की बात चल रही है, क्या है दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव होने पे क्या हो गया, x cos पाई x और dx। और जब 1/2 से लेके 1 तक की बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, अब प्लस हटा करके माइनस, और यहाँ लिख दिया मैंने x इंटू कॉस पाई x और dx, और ये जो होल आंसर है उसका भी क्या होगा, डबल, यानी कि 2 टाइम्स इसका करने वाला हूँ। अब थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, यानी कि पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल दोनों सेम है, दोनों से लिमिट लगा के आंसर निकाल के माइनस करके उसका डबल करना है ना, और आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर लिखा हुआ है मेरे पास, वो है 2/पाई। देखते हैं आंसर सही आना चाहिए, सभी का ही करते हैं पर आंसर है इसका 2/पाई। पहले मैं हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, जगह नहीं बची यहाँ पर ज्यादा, हमें यहाँ से कुछ चीजों को यहाँ हटा देता हूँ जो मैंने समझाई। हाँ जी, क्या करेंगे पहले, सबसे पहले इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल में बात करेंगे। तो इंटीग्रल कितना है, x और यहाँ से cos पाई x और dx। हाँ जी, कौन सा रूल लगेगा, आइलेट, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट फंक्शन यानी कितना हो गया x, इंटीग्रल cos का इंटीग्रल कितना हो गया, sin पाई x अपॉन पाई, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस x का डिफरेंशियल 1, cos पाई x का क्या हो गया, sin पाई x अपॉन पाई, और यहां से dx, है ना, इंटीग्रल पूरा नहीं हुआ अभी, तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, x sin पाई x अपॉन पाई, है ना, माइनस 1/पाई तो बाहर है ही, sin पाई x का इंटीग्रल माइनस cos पाई x अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसके इंटीग्रल को मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, x sin पाई x अपॉन पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ लिखेंगे हम cos पाई x और अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, है ना, ये सिर्फ इसका इंटीग्रल है, दोनों बार लिमिट लगनी है, सॉल्व होना है, फिर आंसर इसका डबल भी करना है ना, थोड़ा लेंदी है, बस में ना टाइम लगता है। पहले यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ और इसका आंसर निकालता हूँ। इसका आंसर मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 1/2, है ना, इसका आंसर निकालना हूँ पहले वाले का, 0 से 1/2, इंटीग्रल तो दोनों एक जैसे हैं। जब हम लगाएंगे यहाँ पर x की वैल्यू 1/2, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 पाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, sin पाई/2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/पाई स्क्वायर, और यहाँ पर होगा आपका cos पाई/2, ये तो लग गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, ध्यान रखना 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, ये तो 0 हो गया, तो पूरा खत्म हो गया यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, cos 0 अपॉन पाई स्क्वायर, अगर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये खत्म नहीं होने वाला, है ना, तो बहुत थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। यहाँ से साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ये हो गया 1/2 पाई, cos 90 कितना हो गया, 0, ये तो खत्म हो गया, cos 0 1 हो गया, तो माइनस 1 कितना हो गया, पाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर आ चुका है 1/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर। मैं सर्किल लगा देता हूँ, ये इस वाले का आंसर यहाँ लिखा हुआ है ना, फिर मैं इसका आंसर निकालूंगा, माइनस करूंगा, सॉल्व करने के बाद उसका डबल करूंगा। हाँ, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? बस इसमें लिमिट लगाने बात है, लॉजिक क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बेटर ये है कि मैं यहीं पर ही लिमिट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, यहीं पर लिमिट क्या कर दी मैंने 1/2, और यहाँ लिमिट क्या कर दी मैंने 1 कर दी, है ना, यहीं पर ही है। हाँ, तो लगाना है बस, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लॉजिकली मुश्किल नहीं है, लॉजिक तो हो गया काम, बस एक बार आंसर मैच कराने के हिसाब से कर देता हूँ, क्योंकि ये और वो दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक उसको तो हम पहले कर चुके हैं, एक बार इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन पाई अपॉन पाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन में पाई स्क्वायर, यानी कि अपर लिमिट लग चुकी है, आपकी लोअर लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी तो 1/2 पाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन पाई/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/पाई स्क्वायर,
और यहाँ से कितना हो जाएगा cos π/2 यानी कि cos 90। ये क्या आंसर हो गया 0। sin 180 का आंसर क्या होता है 0, है ना। बाकी आंसर लगा देते हैं। हाँ जी, cos 180 -1 है ना। cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया -1/π²। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया -1/2π। ये आंसर यहाँ पे आना है ना। यहाँ आंसर आ गया -1/π² -1/2π लॉजिक वाइज। और हम आंसर के नजदीक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करेंगे यानी कि डबल तो करना ही है, पहले इसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2π -1/π²। और जो बाहर माइनस है ये वैल्यू इसकी आई थी, बाहर माइनस है, तो साइन चेंज करता हुआ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/π² प्लस 1/2π। ये इससे खत्म 2, और यहाँ से क्या हो गया 2/2π। 2 से 2 खत्म, यानी कि आंसर क्या आ गया इसका हमारे पास 2/π। आंसर आ गया 2/π। बिल्कुल सही आंसर है ना। इस आंसर में क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2/π। टाइम लगता है और पेशेंस रखना पड़ता है। थोड़ा जल्दीबाजी में करोगे ना तो इसमें बहुत जल्दी गलती होने की चांसेस रहती हैं, तो पेशेंस ही करना पड़ता है। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है। सिंपल तो मल्टीप्लाई पैराबोलॉजिक बताया मैंने कि एक्स का पॉजिटिव है वो अपने क्वाड्रेंट में कब पॉजिटिव नेगेटिव आप जानते हो, उसका लॉजिक इस्तेमाल किया, यानी मॉड का साइन हटाया, फिर तो मैंने सिंपल एक बार इंटीग्रेट करके आपको आंसर मैच करा दिया 2/π। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी होता है जो एग्जाम पे है। किसी को कुछ इसमें डिस्कस करना है तो बताएं, नहीं तो कुछ नए लॉजिक पे जाते हैं। हाय नन्नी, अर्चिता, प्रिशा, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसमें देखिए ना कौन सा क्वेश्चन आपका आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 21 कराया तो ये काफी लेंदी है। बाकी जो भी आप कहेंगे ना फिर अगली क्लास में, तो खैर अभी टेस्ट है आपका, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन ले आएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करा देंगे। और तो हाँ जी, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा हुआ है। क्वेश्चन भेजा हुआ है, चलो एक बार वो देख लेते हैं पहले, है ना। आप जो कह रहे हो क्वेश्चन भेजा हुआ है, ये कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हो इसका? असाइनमेंट का ही? नहीं, असाइनमेंट का नहीं है सर। अच्छा, असाइनमेंट का नहीं है ये। एक मिनट देख लेता हूँ, ये तो अलग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये उन्होंने भेजा है। चलो मैं इसको करंट लिख देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये डिप्रेशन है, मेरे को भेजा, उसको हटा। इंटीग्रल यहाँ पर है आपका cos x माइनस का cos 2x, और डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस cos x, और यहाँ से dx। ये क्वेश्चन है। चलिए एक बार देखते हैं। देखो जो दिमाग में आ रहा है मेरे, है ना, दिमाग में आ रहा है cos 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे cos x cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर यहाँ से करेंगे हम cos x माइनस का 2 cos स्क्वायर x प्लस का 1, और माइनस इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ लिख सकता हूँ उसे 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या करने वाला हूँ बताइए ना। थोड़ा सा जो मेरा जो लॉजिक इसमें सोचने का काम कर रहा है, इसमें मेरे टर्म को स्प्लिट किया जाए, है ना। मैं इसको स्प्लिट किया जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ से क्या आएगा -2 cos x प्लस का cos x माइनस 1। मैंने मेरे टर्म को स्प्लिट भी कर दिया। इन दोनों में से मैंने यहाँ से क्या ले लिया 2 cos x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या हो जाएगा cos x माइनस 1। यहाँ से 1 तो हर किसी में से कॉमन आ ही आता है, cos x माइनस 1, माइनस तो होल के अंदर बाहर था, दो फैक्टर बन गए cos x माइनस 1, और यहाँ से 2 cos x प्लस का 1। और देखो ये माइनस जाने की वजह से ना, माइनस जाने की वजह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos x, और यहाँ लिख सकता हूँ 2 cos x प्लस 1।
हाँ प्रेशर देखो क्वेश्चन तो हो गया अभी ना, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बस बताना है कि इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूँ, है ना। यहाँ क्या लिखने वाला हूँ 1 माइनस कॉस एक्स, फिर लिखने वाला हूँ मैं 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी कितना है, और यहाँ से कितना हो गया dx, है ना। 2 को तो बाहर रखेंगे, cos x का इंटीग्रल sin x हो गया, और 1 dx का इंटीग्रल क्या हो गया x, और प्लस का c, ये हमारा आंसर है। हाँ जी क्लियर है बच्चा, आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका भी हो गया, है ना। फिर देखते हैं आगे इसमें कोई नया लॉजिक, जैसे मैं कहा थोड़ा हिंट भी लिख देते हैं जिससे आप खुद भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने वैसे काफी हद तक वैरायटी आपको करा दी है। क्वेश्चन नंबर 31 अगर आपको ध्यान हो तो ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में है ना, +1 और -1 करके। लास्ट वाला देखो यार, है ना, वही कराया था 1 + log x, और पहले वाले पार्ट में लगाया था हमने प्रोडक्ट टूल, और कट के दूसरा वाला पार्ट कट के आता है ना, तो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आएगा, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और लेंथी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जरा थोड़ा सा, इसमें आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 7 पे है, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, बहुत टाइम। हाँ ठीक ठीक, क्वेश्चन लगा रहा हूँ बस, सिर्फ क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ मैं 21, फिर आप कहेंगे तब स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21 ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर वाली बुक है उसका क्वेश्चन है। अंडर रूट, देखने में तो ऐसा लग रहा है अंडर रूट tan थीटा है, इसमें क्या इतना लेंदी होने वाला है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन। हाँ बहुत लेंदी क्वेश्चन। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको वैरायटी मिल जाए पूरी, है ना। मुश्किल है काफी, बहुत लेंदी क्वेश्चन है वैसे। हाँ जी देखिए इसको क्या करेंगे, अंडर रूट tan थीटा को क्या लिख दिया मैंने x, है ना। तो इसको हिंट भी थोड़ा आपको ध्यान रखनी है, स्क्वायरिंग ऑन कोसाइन, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया x²। अब मैं इसको डिफरेंशियल कर रहा हूँ, है ना, इसका कुछ ऐसे लिख दो, बात तय की है, x² इज इक्वल टू tan थीटा। डिफरेंशियल कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2x, x का कितना हो जाएगा यहाँ से dx अपॉन d थीटा, tan थीटा का क्या हो जाएगा sec² थीटा, है ना। मगर जब क्वेश्चन x में जा रहा है, यानी कि अंडर रूट tan थीटा क्या बन गया x, तो d थीटा भी हटेगा, यानी कि वो भी dx के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होगा, है ना। ये मैंने लेट करके माना हुआ है, ये क्वेश्चन ये था। तो यहाँ से जब d थीटा को हटाऊंगा मैं, तो क्या बन जाएगा 2x अपॉन में कितना हो जाएगा sec² थीटा, और यहाँ से बन जाएगा dx। मगर जब थीटा हट ही रहा है तो नीचे से sec² थीटा भी हटेगा, हाँ जी। और मगर हमने किसको माना है, इसको x माना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से 2x और sec² थीटा क्या होता है 1 + tan² थीटा, और यहाँ से dx, और tan थीटा क्या है x², तो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, हाँ ये बन जाएगा 1 + x4। तो d थीटा एक तरीके से क्या बन गया 2x, और डिनोमिनेटर में बना दिया इसने 1 + x4, और यहाँ से dx, यानी कि पूरा क्वेश्चन अब x में कन्वर्ट हो चुका है ना। यहाँ से अब थोड़ा सा आपका सोचने का लॉजिक इसमें शुरू होने वाला है, यानी कि 2x² और नीचे कितना है x4 + 1 और dx। मैं इस तरह का पैटर्न करा चुका हूँ, मगर थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देता हूँ, फिर आप जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये 2x² है, इसको लिख दिया मैंने x² + x², लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने एक बार क्या कर दिया इसमें +1 कर दिया, और एक बार क्या कर दिया -1 कर दिया। हाँ AB वाले नहीं, ये जानते हो आप, मैंने इस तरह क्वेश्चन कराया हुआ है ना। और यहाँ से कितना हो गया x4 + 1, और यहाँ से हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, अब सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही जा रहे हो डायरेक्शन में। मैंने कहा था ऊपर से भी x² कॉमन लूंगा, नीचे से भी x² कॉमन लूंगा,
हाँ और मैंने कहा था कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। ये उस तरह वाला क्वेश्चन है, ये उस तरह से आगे बढ़ेगा आप। मगर थोड़ी सी इसमें बढ़ते हैं आगे, अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया 1 + 1/x²। यहाँ से भी मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x² + 1/x² और dx x² से x² खत्म। क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। x² कॉमन लिया 1 - 1/x²। नीचे से भी मैंने x² कॉमन लिया तो x² + 1/x² और dx और x² से x² कैंसिल। और अब आप क्वेश्चन पूरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब आप लॉजिकली बहुत अच्छे जानते हो और आप कहोगे तो मैं यहाँ पे लाके छोड़ भी सकता हूँ आपको, है ना, छोड़ जा सकता है क्वेश्चन को, है ना। हिंट बता देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो नीचे क्या बनाएंगे, क्या करने वाले हैं इसके लिए, हाँ -2 और +2। और यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, +2 और -2। और फिर इसको क्या मानेंगे हम, t और u मान करके ऊपर वाली चीज एडजस्ट हो जाएगी, है ना। हाँ वो क्यों कर चुके हैं। तो बनेगा ही नहीं भाई, नीचे भाई देखो ना भाई, आप सपोज करो मैं इसको थोड़ा यहाँ हटाता हूँ, आपको कुछ सोचना है, यार कि ऊपर कितना है 1 + 1/x² और नीचे आपने क्या लिख दिया x + 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया, जो भी इस में है ना, ऐसे लिख दिया। अभी क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं, अब ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, मानोगे रीजन समझेगा कि क्या करोगे, x + 1/x को क्या मानोगे t, तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 और इसका डिफरेंशियल क्या होगा x की पावर -1 यानी कि -1/x²। अब ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होने वाला आपका, इसके पीछे रीजन है कि अगर इसको t मानोगे तो ऊपर वाली चीज एडजस्ट ही नहीं होगी, यानी कि फंस गया क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। हाँ ये कुछ कह रहे थे अर्चिता आप क्या। यस सर। सर इसका आगे कर दो एक बार। चलो इसको एक पार्ट को पूरा आगे कराए थे ना, एक पार्ट को, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है ना, ये कह रहे हैं एक पार्ट इसको कराए थे, है ना। 1 + यहाँ से 1/x², यहाँ से कितना है x का होल स्क्वायर, यहाँ से है 1/x का होल स्क्वायर। और हमने कहा था a² + b², मगर यहाँ प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर -2ab यानी कि -2 एक तरीके से, और प्लस का 2 भी करना पड़ेगा, है ना, ये पैटर्न है। दूसरा भी ऐसे ही सेम होना है, करा चुके हैं ऑलरेडी, इसको पूरा हमने कराया था। हाँ जी, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 + 1/x², a² + b² -2ab यानी कि x - 1/x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर और dx। अब क्या करते हैं इसको x - 1/x को t मानेंगे और इसका डिफरेंशियल ऊपर वाला ही है 1 प्लस इसका डिफरेंशियल होगा 1 + 1/x² dt/dx यानी कि dx बराबर dt। तो न्यूमरेटर क्या बन गया gt, नीचे क्या बन गया t का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर x² + a² यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a। t का मतलब क्या हो गया एक तरीके से x - 1/x इंटू √2। देखेंगे पहला पार्ट आपका आंसर मैच कर गया है, यही तो आंसर है, यही आंसर है ना। क्यों, क्योंकि x तो हमने अपनी तरफ से माना था √tan थीटा को, तो यहाँ पर जब रिप्लेस करोगे यही आंसर है, पहला वाला पार्ट आपको मैच कर गया है ना। इसी तरह से दूसरा वाला चलना है, यहाँ माइनस है तो +2 कर देंगे, -2 कर देंगे, उसको u मान देंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न से चल रही है, सेम पैटर्न से, है ना। एक पैटर्न समझ गए, दूसरा पैटर्न आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो, है ना। चलिए कोई और दिक्कत है तो ऐसा बताइए, कोई आपकी चॉइस हो कहीं भी तो मेरे को व्हाट्सएप करते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन है AOI का जो बहुत ज्यादा कई बार आ चुका है और थोड़ा सा यूनिक है, मतलब अगर नहीं कर रखा तो शायद दिमाग में नहीं आएगा इतना, तो उस क्वेश्चन को भी हम AOI वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो बस इतना याद कर लो, केवल y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1। हाँ ये लो 2 मिनट, हाँ ये लो अभी लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये 11 की स्ट्रेट लाइन है। कोई भी लाइन ले ली मैंने, सपोज करो 1 2 और यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने 3 और 4। अब इसकी आपको इक्वेशन चाहिए, लाइन चाहिए, है ना। तो x1 y1 और x2 y2
यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, तो यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। तो y माइनस 2 यहाँ से कितना हो गया 2/2 खत्म हो गया, x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -2, यानी कि क्या हो गया x प्लस 1, ये आंसर है। और ये आंसर अगर सही है, चेक करना हो तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई, भाई x की वैल्यू 1 लगाओ, 1 प्लस 1 क्या आ गया, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 लगाओ, 3 प्लस 1 4, यानी कि आंसर मतलब पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इससे चलता है ना। चलिए लेते रहेंगे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। और अभी जो टेस्ट रखते हैं आपका 1 घंटे का ही, 5 से 6 एनसीईआरटी लेवल का ही है, 1 घंटे का पूरा एक बार सिलेबस का हो जाएगा ना, फिर सैंपल पेपर्स वगैरह के तौर पे रखेंगे ना, जो सीबीएसई का फॉर्मेट है उस तरह से चलेंगे। उसमें तो ये अभी नहीं ये है, टेस्ट आप एनसीईआरटी से ही दोगे? ये अभी एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस था, इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम पे कुछ भी हो सकता है, तो आपको पूरी तैयारी करनी है एनसीईआरटी, फिर सैंपल पेपर से क्वार्टर में चलेगा, है ना। चलिए है ना, कोई भी दिक्कत है मेरे को आप भेज सकते हो, डिस्कस करते रहेंगे ना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। डाउट्स तो अभी पूछ लो, कल सुबह की आके कर लेंगे, कल सुबह ही तो है संडे। नहीं जरूरत है तो बता देना, है ना, नहीं तो डाउट से डिस्कस करने कोर्स हमारा हो ही गया है। चलिए क्लास को फिर यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी।